हेलो सीजल वालों, कैसे हो? कैसे चल रही तैयारी? क्या कुछ चल रहा है? क्या मुक टेस्ट लगा भी रहो या नहीं? जो मुक टेस्ट मैंने करवाए हैं कम से कम उनको ही लगा लिया करो। कैसे चल रही तैयारी बताओ। और आज क्लास में 750 क्वेश्चन होने वाले हैं। 700 क्वेश्चन हो गए हैं पिछली क्लासों में। और अगर क्लास नहीं देखी तो पिछली क्लास ज़रूर देख लेना। मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ आपकी तैयारी ऑलमोस्ट हो जाएगी। ये 1000 क्वेश्चन जो करवाऊँगा मैं अभी, तो ये वो क्वेश्चन होंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर बार पेपर में आते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? तो क्या है? 18 वर्ष। 18 वर्ष के होते ही आप लाइसेंस को अप्लाई कर सकते हो। आगे है, वह प्राचीन नाम क्या है जिसे पटना नगर के नाम से जाना जाता है? तो पाटलिपुत्र जो प्राचीन नाम था वो पटना का था, यानी पटना जो वर्तमान में पटना है वो पहले पाटलिपुत्र था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1930 की प्रसिद्ध नामक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था? तो क्या था? दांडी यात्रा। क्या नाम था? दांडी यात्रा। अगला क्वेश्चन है, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? तो वंदे मातरम जो गीत था उसके लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी थे। ये क्वेश्चन मैंने हर क्लास में बताया है क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है और ये हमारे देश के बारे में है और ये आपको पता भी होना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन देखो, कौन भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो कौन था? राजगोपालाचारी, वो भारत का पहला गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने कहा था स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा? तो किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो को किस नाम से जाना जाता है? तो क्या जाता है? माउंट ऑफ द डे। जो मोहनजोदड़ो है उसको एक और नाम से जाना जाता है, माउंट ऑफ द डेड के नाम से। अगला क्वेश्चन है, यानी मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन है, शहनामा किसकी कृति है? जो शहनामा किसकी कृति है ये बताना है। तो किसकी है? फतेहपुर सीकरी की तो किसकी, सॉरी ये ऊपर वाला क्वेश्चन देखो, मैंने मिस कर दिया था क्वेश्चन, इसका आंसर तो देखो, शहनामा किसकी कृति है? तो फिरदौस की कृति। किसकी? फिरदौस की। फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो अकबर को जाता है। जो फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? अकबर ने की थी। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते, कौन? जनमत संग्रह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? तो 1962 में भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। यानी भारत और चीन के बाद जो युद्ध होता है उसमें भारत की जो अर्थव्यवस्था थोड़ी डाउन हो जाती है, इसलिए भारत में आपातकाल की स्थिति लागू कर दी जाती है। वैसे भारत युद्ध तो जीत जाता है लेकिन क्या होता है, अर्थव्यवस्था थोड़ी डाउन हो जाती है, इसलिए आपातकाल लगा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो भारत के संविधान को कब जोड़ा गया था, यानी कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? जो मूल अधिकार है वो किस देश से लिए गए हैं? क्वेश्चन अंत में ये है। क्वेश्चन देखो घुमा कितना रखा है। ठीक है, तो यूएसए से हमने मूल अधिकार लिए हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति अपना पद खाली करता है तो कितनी अवधि के अंदर अंदर बनना आवश्यक है? यदि भारत का राष्ट्रपति अपना पद खाली कर देता है तो 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराने आवश्यक है। चुनाव करवाओ और दूसरा राष्ट्रपति बनाओ। 6 महीने की अवधि के अंदर अंदर ये कार्य होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद तथा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर राज्य से दर्जा देता है? ये 370 था, अभी 370 खत्म कर दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है। और लोकसभा का कितना होता है? 5 साल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? जब भारत में पहली रेल चलाई गई थी तो उस समय पर कितनी किलोमीटर रेलगाड़ी चलाई गई थी? तो कितनी? 34 किलोमीटर चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, फोर्थ एस्टेट
पद किससे संबंधित है, तो किससे है, प्रेस से। यानी जो चौथा जो पद होता है वो किससे संबंधित है, वो प्रेस से संबंधित है। यानी किससे, जो ये होती है न्यूज़ एंकर, इससे संबंधित है, प्रेस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है मीडिया से संबंधित है, प्रेस मीडिया। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राधाकृष्ण जी हमारे क्या थे, प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है रिक्टर पैमाने पर किसको मापा जाता है, तो किसको, भूकंप की प्रबलता को रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है। भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसी बनी होती है, त्रिलोचन द्वारा। किसके द्वारा, त्रिलोचन द्वारा। भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर वी क्यूरियन को कहा जाता है। रणथंभ और चीता शरण स्थल कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में। कहाँ पर है, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो किस राज्य में है, बिहार में है। यानी बिहार में जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ था, तो तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से होता है। ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है, वो तिब्बत में होता है, कैलाश पर्वत पर पूर्वी ढाल से होता है। कहाँ से, पूर्वी ढाल से। अगला क्वेश्चन है भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है, जो उत्तर प्रदेश है वो सबसे ज़्यादा सीमाओं को स्पर्श करता है, अनेक राज्यों से उसकी सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन है भारत की में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है, तो भारत का सबसे लंबा रेलवे जोन है वो कौन सा हो जाएगा, वो उत्तरी रेलवे हो जाएगा। कौन सा रेलवे, उत्तरी रेलवे। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है, तो भारत सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो कौन सी हो जाएगी, K2। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है, तो मेघालय जो राज्य है उसमें रेलवे लाइन बिल्कुल भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है भारतीय रुपये की पहचान चिन्ह क्या है, जो ये R दे रखा है, ये भारतीय रेलवे की प्रतीक चिन्ह है, भारतीय रुपया जो है ये भारतीय उसकी करेंसी की जो ये साइन है, यानी चिन्ह है। अगला क्वेश्चन है ग्रेशम नियम से क्या अभिप्राय है, निकृष्ट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को संचालन से हटा देती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सा संघ द्वारा लगाया जाता है, कौन सा कार्य संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्य द्वारा उगाह तथा विनियोजित किया जाता है, तो कौन सा, स्टंप शुल्क है। जो स्टंप होती है उसकी जो शुल्क होता है वो किसके द्वारा, संघ द्वारा तो लगाया जाता है और राज्यों के द्वारा उसको लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2010 में फोर्ब्स 2000 सूची में भारतीय कुल कितनी कंपनियां शामिल हैं, तो कितनी हैं, 56 कंपनियां। कितनी कंपनियां, 56 कंपनियां शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है तेजड़िया और मंदड़िया बियर वाणिज्य किस पहलू से संबंधित है, किस पहलू से, स्टॉक मार्केट से। किससे संबंधित है, स्टॉक मार्केट से संबंधित है। कौन सा कर ऐसा है जिसमें कीमत में वृद्धि नहीं होती, जिसकी कीमत में वृद्धि नहीं होती, ऐसा कौन सा कर है, तो कौन सा कर हो जाएगा, आय कर, इनकम टैक्स। जो आय कर है उसमें वृद्धि नहीं होती। अगला क्वेश्चन है भारत में आर्थिक उदारीकरण आरंभ हुआ था, कब हुआ था, औद्योगिक लाइसेंस नीति के वास्तविक बदलाव के साथ। कब हुआ था, औद्योगिक लाइसेंस नीति के वास्तविक बदलाव के साथ क्या होता है, भारत का उदारीकरण आरंभ होता है। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है निफ्टी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, NSE सूचकांक से संबंधित है। किससे, NSE सूचकांक से संबंधित है। दोस्तों इस क्लास में बस इतने क्वेश्चन रहेंगे। कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जितने भी क्वेश्चन ये हैं ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार पेपर में आए हैं और आगे भी आने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों क्लास को देखना और बताना, इससे अलग जो बाकी क्लास हुई उनको भी देखना ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके। बस इतना इस वीडियो में, फिर मिलता हूँ।